चैट जीपीटी 5 इज फाइनली हेयर एंड ये एक स्मार्टेस्ट मॉडल हो सकता है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। एंड इन दिस वीडियो हम कंपेयर करने वाले हैं इसको पिछले मॉडल से एंड क्यों इंडस्ट्री में अभी इसकी इतनी बातचीत हो रही है एंड क्या कोडर्स को सच में इससे डरना चाहिए। वी विल आंसर ऑल दैट क्वेश्चन इन दिस वीडियो, सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। ऑलराइट, सो नाउ वी आर ऑन चैट जीपीटी एंड सबसे पहली चीज जो आपने रियलाइज करी होगी वो ये है कि अब आपको अलग से कोई भी मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ChatGPT 5 is taking us one step closer to all-in-one AI। Now, अगर आपको इसका मतलब समझ नहीं आया है तो प्रीवियसली ऐसा होता था कि आपको अलग अलग मॉडल यूज करने पड़ते थे आपके अलग अलग क्वेश्चंस के लिए। सो नाउ ChatGPT has combined all those models into one, which is known as ChatGPT 5। एंड मैं पहले यही सोचता था कि ये इतना स्मार्ट है एंड इतनी सारी चीजें कर सकता है, बट स्टिल हमें अलग अलग मॉडल यूज करने पड़ते हैं। बट ओपन एआई जस्ट सॉल्व दैट इशू। सो सबसे बड़ा जो अपडेट आया वो आया है इसकी स्पीड में। तो जैसे मैंने आपको बताया ये अलग अलग मॉडल था, बट अब ये एक कंबाइंड मॉडल हो चुका है। तो अगर आप इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो ये मॉडल अपने आप सेलेक्ट करेगा एंड उस अकॉर्डिंगली आपको आंसर करेगा। सो सपोज मैं इससे पूछता हूँ हाउ मेनी हैरी पॉटर मूवीज आर देयर, एंड ये हमें क्विकली बता देगा देयर आर 8 हैरी पॉटर मूवीज। एंड इसने ज्यादा टाइम नहीं लिया बिकॉज अब ये स्मार्टली स्विच करेगा मॉडल्स में डिपेंडिंग ऑन योर क्वेश्चन। तो अगर आप इससे कोई कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछोगे तो फिर ये मॉडल चेंज करके आपको आंसर देगा। एंड इस चीज से आपका बेनिफिट ये है कि आपका टाइम बचेगा एंड आपका टाइम इसलिए बचेगा कि आपके सिंपल क्वेश्चन पे ये ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा एंड आपके हार्ड क्वेश्चंस पे ये एक्चुअली आपको एक अच्छा आंसर ला के देगा। सो हमने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, नाउ लेट्स आस्क समवॉट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई जस्ट वेंट थ्रू ऑल ऑफ दिस एंड द थिंग इज इट्स एक्चुअली इंप्रेसिव एंड इट्स एक्चुअली रियलिस्टिक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मार्केटिंग वाला ही देखें तो यहाँ पे लिखा है सोशल मीडिया फर्स्ट, रन वीकली इंस्टाग्राम ड्रिंक चैलेंजेस, दिस थिंग कुड एक्चुअली वर्क। एंड लॉयल्टी प्रोग्राम्स, जैसे आप एक कार्ड हैंड ओवर करें एंड उस पर आप छोटे छोटे टिक बॉक्स बना दे कि आपने एक ड्रिंक लिया, दूसरा ड्रिंक लिया, तीसरा ड्रिंक लिया, देन चौथा ड्रिंक आपका फ्री रहेगा एंड ये आप उन्हें हमेशा के लिए दे सकते हैं कार्ड। तो जब भी आपका कस्टमर आता है आप उनके कार्ड पे टिक लगा दोगे सो दैट उससे आपका कस्टमर आपके पास बार बार आने लगेगा। सो नाउ आपको स्मार्ट और रियलिस्टिक आंसर्स के साथ साथ फास्ट आंसर्स भी मिल रहे हैं। एंड द थिंग इज चैट जीपीटी का हेलुसिनेशन भी बहुत हद तक अब ठीक हो चुका है। हेलुसिनेशंस का मेरा मतलब ये होता था अगर आप इससे कोई चीज पूछते थे तो ये एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आपको गलत इंफॉर्मेशन दे देता था। नाउ इट्स एआई, ऑफ कोर्स ये जैसे जैसे ट्रेन होगा वैसे वैसे सीखेगा, बट चैट जीपीटी 5 में ये प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक होती हुई दिख रही है मुझे। नाउ लेट्स गेट टू अ नेक्स्ट टेस्ट। सो द नेक्स्ट टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑन अ फोन, जहां पे ओपन एआई अब ये क्लेम कर रहा है कि जो वॉइस वाला वर्जन है वहां पे आपको ह्यूमन लाइक आंसर्स मिलेंगे एंड जो एआई है वो एक ह्यूमन की तरह बात करेगा, क्योंकि चैट जीपीटी 5 के अंदर आ चुका है बेटर ह्यूमन रीजनिंग, which means AI can now think like we humans can। Now हम उस लेवल तक तो अभी नहीं पहुंचे जहाँ पे completely हमारी तरह सोचे, but it is getting closer and it is kind of concerning। So for now let's just try this। Hey GPT, मुझे एक ऐसा ब्रेकफास्ट बताओ जिसके अंदर मुझे 30 to 40 ग्राम प्रोटीन मिल जाए। एंड एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मैं मेरे काम के लिए अभी लेट हो रहा हूँ, तो कुछ ऐसा बताना जो मैं जल्दी बना पाऊँ एंड मेक इट इंडियन। जरूर, एक तीखा पनीर का ऑमलेट बहुत बढ़िया और जल्दी बनने वाला ऑप्शन है। आप 2 अंडे ले लीजिए, उसमें थोड़ा पनीर डालिए, थोड़ा सा हरी मिर्च, टमाटर और मसाले डालकर उसे अच्छे से पका लीजिए। इससे आपको लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा और ये बहुत ही फास्ट भी बन जाता है। साथ में आप एक फल या एक गिलास दूध ले लीजिए, पूरा हो जाएगा। डैम, तो जैसा आपने देखा इसने लास्ट में कैसा जवाब दिया, पूरा हो जाएगा। सो इट इज स्टार्टिंग टू इम्प्लीमेंट सम काइंड ऑफ ह्यूमर इन दिस नाउ। ह्यूमर भी आ चुका है क्या अभी? हाँ, अभी तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल हो या कुछ भी चाहिए तो बेझिझक पूछ लीजिए, मैं मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। AI is getting out of hand. It is actually talking like I'm talking to a real human। जिस हिसाब से टोन्स एंड लास्ट में जो आवाज एंड वर्ड्स को खींच रहा है। Let's get to a next test। Alright, so for our next test, मैंने इससे एक गेम बनाने की कोशिश करी जहाँ पे मैंने इसे प्रॉम्प्ट दिया राइट अ कोड फॉर अ फ्लैपी बर्ड लाइक गेम, जहाँ पे आप मुझे 3 लेवल देंगे या 3 बायोम देंगे एंड मुझे 5 मिनट में इसको ट्राई करना है। तो जैसा आपको यहाँ पे लिखा हुआ है थॉट फॉर 5 सेकेंड, मैं इसी की बात कर रहा था। ये अपने आप आपका मॉडल चेंज करके आपको रिप्लाई देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको लगा ये वाला क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो इसने थिंकिंग वाले मॉडल पे अपने आप स्विच करा
एंड इसके अंदर इसने मुझे ये पूरी कोड 2 मिनट के अंदर लिख के दे दिया है। यहाँ पे जैसा मैंने आपको पहले बताया था दैट चैट जीपीटी 5 इज फास्ट, तो इसने मुझे बहुत जल्दी ये कोड लिख दिया है एंड विदाउट मेकिंग एनी एरर और विदाउट आस्किंग मी अनदर क्वेश्चन इट गेव मी दिस फुल्ली रनिंग गेम। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो मेरे पास कंट्रोल्स आ रहे हैं, स्पेस क्लिक, टैप टू स्टार्ट एंड आर से रिस्टार्ट। सो लेट मी ट्राई इट। ऑलराइट, इट्स वर्किंग प्रीटी फाइन। नाउ मैंने इसको बोला था 3 बायोम बनाने हैं, आई थिंक वो लेवल क्लियर करने के बाद आएंगे। एंड अगर मुझे चूज करना है तो आई थिंक मुझे इसको थोड़ा और अच्छा प्रॉम्प्ट देना था, बट मैंने जानबूझ के इसको एकदम बेस लेवल प्रॉम्प्ट दिया क्योंकि मुझे यही टेस्ट करना था कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में एकदम कोई नॉर्मल बंदा आके इससे कुछ काम करवाएगा तो ये कैसा आपको रिजल्ट लाके देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको एकदम सिंपल प्रॉम्प्ट दिया एंड विदाउट आस्किंग अ सिंगल क्वेश्चन अगेन इसने मुझे स्ट्रेट अप ये गेम बना के दे दिया 2 मिनट के अंदर, which is actually crazy. Alright, so let's try to make another one of these and this time I'll show you guys the entire process. Alright, तो मैंने इसको एक और प्रॉम्प्ट दे दिया है जहाँ पे मैंने इसको बोला एक पार्कोर गेम बनाओ एंड एकदम सिंपल रहना चाहिए जहाँ पे मेरे स्पेस बार दबाने से हम ऑब्स्टिकल्स के ऊपर कूद सके। सो लेट्स सी इस टाइम ये हमें कितना टाइम लेता है। नाउ वन थिंग आई एम नोटिसिंग इट कि पिछले वाले से अभी ये कोडिंग थोड़ा स्लो कर रहा है बट स्टिल कंपैरेटिव टू द अदर वर्जन, बट अभी हुआ ये है कि कम क्वेश्चन में आपको ज्यादा काम करके देगा एंड ऑब्वियसली इट्स फास्टर देन द प्रीवियस मॉडल। लुकिंग एट दिस एआई कोड इट जस्ट लाइक दैट मेक्स मी वंडर कि हम ह्यूमंस टेक्नोलॉजी में कितना आगे आ चुके हैं। जस्ट थिंक फॉर अ मिनट कि इतना कोड लिखने के लिए मुझे कितना टाइम लगता, एंड अगर आपको कोडिंग नहीं आती है तो ये कोडिंग सीखने के लिए आपको पहले कितना टाइम लगाना पड़ता, उसके बाद आप ये कोड बना पाते हैं। So this is actually crazy. So I think the game is ready now and इसके लिए आपको केवल run code के ऊपर क्लिक करना है and you can then start playing. Alright, so I forgot to mention that मुझे 3D चाहिए था but let's try the 2D one. So as you can see the game is a little bit buggy right now. For example यहाँ पे मैं कुछ नहीं करता तो भी मैं ऊपर टेलीपोर्ट हो रहा हूँ, बट एक चीज जो आपको माइंड में रखनी है वो ये है कि हमने इसको कितना सिंपल प्रॉम्प्ट दिया था। नाउ आप ये सोचो अगर आप इसको थोड़ा टाइम लगा के एक अच्छे से समझा के कोड दोगे, मेकिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स इज जस्ट अ केक वॉक नाउ। सो अब हम एक लास्ट बार बना के देखते हैं जहाँ पे मैं 2D की जगह 3D मेंशन करूंगा बिकॉज आई जस्ट वांट टू सी कि क्या ये 3D गेम्स बनाने के केपेबल है। ऑलराइट, सो द 3D कोड इज फाइनली हियर। नाउ इसको चलाने के लिए आपको सिंपली इसको कॉपी करना है एंड इसके बाद आपको किसी भी नोट्स ऐप में इसको पेस्ट करके आपके डेस्कटॉप पे सेव कर लेना है एंड वहां से हम सिंपली इसको डेस्कटॉप से ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दैट द गेम इज नाउ वर्किंग। नाउ यहाँ पे अगर आप इसे प्री बिल्ट मेल मॉडल यूज करने के लिए बोलोगे तो थिंग्स विल गेट अ लिटिल बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बट इस टाइप का गेम आप क्विकली 2 मिनट्स के अंदर बना सकते हो। एंड या लेट्स गेट टू आवर नेक्स्ट टेस्ट। ओके एवरीवन, सो फॉर आवर लास्ट टेस्ट हम इसकी ह्यूमन रीजनिंग स्किल्स को टेस्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है कि आप एक स्मॉल कैफे चेन के ओनर है जहां पे आपका सेल गिर रहा है और आपके अराउंड में नया कंपेटिटर आ रहा है, तो मुझे एक सोच के एक रियलिस्टिक आंसर दो कि इस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे। ऑलराइट, सो ये पूरा प्रॉम्प्ट हमारे पास आ चुका है। नाउ लेट्स गो थ्रू व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। सो स्टेप 1 ये हमें बता रहा है कि कोर प्रॉब्लम क्या है वो हम समझते हैं। तो मैंने इसको ऊपर ही यहाँ पे रिव्यू दिए थे दैट द कस्टमर आर टेलिंग अस दैट कॉफी क्वालिटी इज गुड। तो यहाँ पे हमें कह रहा है दैट कॉफी क्वालिटी अच्छी है तो उसको अर्जेंट इन्वेस्ट नहीं करेंगे हम उस पर। सर्विस स्पीड इज जस्ट ओके, सो ये ओके को थोड़ा नेगेटिवली ले रहा है। ओके, दैट कैन बी ट्रू। सो कुड बी स्लोइंग टेबल टर्नओवर अफेक्टिंग रिपीट विजिट्स, दैट्स ट्रू। कंपेटिटर्स एडवांटेज, हमारे पास बेटर एटमॉस्फेयर एंड लाइव म्यूजिक है but they have stolen the experience. Okay, so sales drop happened right after the competitor opened, so the problem is emotional pull plus atmosphere, not product quality. This is actually correct. Decide focus areas, so win back footfall quickly, give customer reason to choose us, avoid long payback periods. So long payback period का मतलब है ऐसे इन्वेस्टमेंट्स जिसमें आपका रिटर्न निकलने में टाइम लगेगा। अपग्रेड इंटीरियर फुल्ली,
हाई कॉस्ट लो ROI 3 to 6 मंथ। इट इज एक्चुअली करेक्ट, इंटीरियर अपग्रेड करने से ज्यादा कुछ होने नहीं वाला है। द मेन प्रॉब्लम हियर इज दैट द कंपेटिटर इज हियर एंड नाउ बोथ ऑफ देयर इनकम जस्ट गॉट स्प्लिट। आई मीन उनके लिए तो कंप्लीट न्यू इनकम ही है, बट इस कैफे के इनकम भी स्प्लिट हो चुका है कंपेटिटर के लिए। सो वी हैव टू डू समथिंग यूनिक कि लोग वहां जाने से बढ़िया हमारे पास आने लगे, राइट? सो एक मंथ का रियलिस्टिक प्लान इसने मुझे ये दिया है कि हम 1 लाख रुपीज एटमॉस्फेयर एंड इवेंट्स में स्पेंड करें एंड हम 80,000 रुपीज सर्विस स्पीड में अपग्रेड करें। जो मैंने इसको बोला था कि सर्विस स्पीड इज ओकेश, एंड अगर आप सच में किसी कैफे ओनर को ये चीज दिखाओगे सो दे विल फाइंड इट ओकेश। सो यू गाइस कैन बी द जज ऑफ दिस एंड दिस वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। हमने चैट जीपीटी की ह्यूमन रीजनिंग भी टेस्ट कर ली है, हमने इससे एक गेम डेवलप करके देखा, हमने इसकी स्पीड चेक करी, एंड सबसे अच्छी अपडेट ये है कि नाउ आई डोंट हैव टू मैन्युअली चूज द मॉडल बिकॉज इट कैन गेट क्वाइट कंफ्यूजिंग एट टाइम्स। सो या एवरीवन, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर चैट जीपीटी 5। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आपको इस अपडेट के बारे में क्या अच्छा लगा, एंड अगर आप मुझे कुछ और टेस्ट करते हो देखना चाहते हो तो आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हो। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय गाइस।